गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में रिवीजन करेंगे ऐसे वन के लिए, क्योंकि अपना ऐसे वन तक में जो आएगा वो उतना कंप्लीट हो चुका है कोर्स, तो अब हम उसको रिवीजन करेंगे। और जिन बच्चों का वर्क छूट गया है तो वो इस रिवीजन में अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। आज पढ़ेंगे पाठ 3 मात्राएं। तो मात्राएं हम आज पढ़ेंगे, उसमें पहले ये जानेंगे, ये देखिए उदाहरण कि कैसे वर्णों को जोड़ा जाता है। जैसे देखिए क, ल और म, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो ये क्या हुआ, कलम। अब देखिए म, ओ और ओ की मात्रा हुई है, और र, मोर, माँ में ओ की मात्रा, ये ओ ये मात्रा हो गई, और ये र तो मोर हो गया। तो अब देखिए जैसे हमने अभी उदाहरण पढ़ा, तो दो या दो से अधिक व्यंजन और स्वर मिलकर शब्द बनाते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन और स्वर मिलकर शब्द बनाते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए तितली, ये तितली का चित्र है ना। तो में छोटी की मात्रा ती, तो ला में बड़ी की मात्रा ली, तितली। अब ये क्या है, तोता, ता में ओ की मात्रा तो, ता में आ की मात्रा ता, तोता। फिर आलू, आ, ला में बड़े की मात्रा लू, आलू। फिर केला का चित्र देखिए, का में ए की मात्रा के, ल में आ की मात्रा ला, केला। अब इन चित्रों में जो मात्राएं लगी हैं, चिन्ह लगे हुए हैं, वो मात्राएं कहलाते हैं। वास्तव में इन शब्दों की रचना व्यंजन और स्वर वर्ण को मिलाकर की गई है। ये शब्द कैसे बने, स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर बने हैं। अब ये देखिए तितली का देखिए, त छोटी की मात्रा, त ल बड़ी की मात्रा, तो क्या हुआ, ये तितली हो गई। तो ये देखिए मात्रा नहीं लगा के ये लिखा गया है कौन सी मात्रा है। जैसे आ की मात्रा, ल उसमें ऊ, बड़े ऊ की मात्रा है, तो आलू, ये हो गया। फिर तोता में देखिए, त ओ की मात्रा, त आ की मात्रा, तोता। केला में क ए की मात्रा, ये देखिए ए लिखा है ना, एड़ी का, तो ये ए की मात्रा लगी हुई है, तो ये ए मात्रा को लिखा गया है। ल आ की मात्रा है तो आ को लिखा गया है, तो के और ल, केला। अब इनको हम देखेंगे कि स्वर्ण वर्ण के स्थान पर ही ये मात्राएं आदि चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे उसने वर्ण लिख दिए गए हैं, छोटी, बड़ी, ओ, आ, उ, और इनको मात्राओं द्वारा ऐसे दर्शाते हैं। ये उनकी मात्रा चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं इन मात्राओं को। तो ये देखिए मात्राएं, ये चिन्ह जो मात्राओं के, ये अपन ने मात्रा देखी ना। अब इनके चिन्ह कैसे हैं, ऐसे ऐसे दर्शाया जाता है इसको। छोटी की मात्रा को ऐसे दर्शाते हैं, बड़ी की ये है, ओ की, आ की, बड़ा ऊ की, ए की, आदि चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इन सब मात्राओं का यहाँ पे प्रयोग हुआ चिन्हों का। इस प्रकार शब्द निर्माण में स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उनका रूप बदल जाता है और उन्हें एक विशेष चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे हम मात्रा कहते हैं। ये स्वर हुई ना, ये जो है स्वर हुआ। अब ये व्यंजन के साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाता है, मात्रा हो जाती है। त में ई जुड़ी तो ती, त में छोटी की मात्रा ती, ऐसे ऐसे मात्राएं जुड़ी जाती हैं। आगे देखिए, अब देखिए स्वरों के मात्रा रूप। ये स्वर हैं पूरे, अ, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, यहाँ आई की मात्रा होना चाहिए, आई, ओ, औ, तो ये क्या हो गया, स्वर हो गया। अब मात्रा देखिए, इनको कैसे दर्शाया जाता है, इनको कि मात्रा के चिन्ह जो है कैसे लगते हैं। देखिए आ की तो कोई मात्रा नहीं होती, अ तो ऐसे ही होता है बिना मात्रा का।
अब देखिए आ की मात्रा को ये दर्शाते हैं ऐसे, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ऋषि की मात्रा ऐसे, ए की मात्रा, आई की मात्रा, आई देखो ए की मात्रा में एक डंडी रहती है और आई की मात्रा में दो डंडी रहती है, दोनों ऊपर ही लगते हैं। ओ की मात्रा में ये देखिए एक डंडी, औ की मात्रा में दो डंडी। तो ये हो गई आपकी मात्राएं। अब देखिए मात्रा के साथ व्यंजन, अब जब मात्रा के साथ व्यंजन जुड़ता है इसके बाद शब्द बनते हैं। पहले अपन ये मात्रा सीखते हैं, फिर इसके साथ व्यंजन जुड़ता है और इसके बाद शब्द बनता है। देखिए क, आ में कोई मात्रा नहीं होती तो क हो गया क। ग में आ की मात्रा, ये वाली मात्रा लगी, आ की मात्रा तो गाजर। और क में कोई मात्रा नहीं है तो क म ल, तीनों में कोई मात्रा नहीं है, ये बिना मात्रा वाले शब्द हो गए। ग में आ की मात्रा, गा ज र, आ की मात्रा लगी गाजर। अब छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, क में छोटी की मात्रा की, तो ये छोटी ई की मात्रा, और ल में आ की मात्रा ला, किला। फिर बड़ी की मात्रा, ता में बड़ी की मात्रा ती, और र तीर, तो ये बड़ी की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा, पा में छोटा ऊ की मात्रा पू, और ल पुल। फिर बा में झा में बड़े ऊ की मात्रा, अब झूला। ग में ऋषि की मात्रा ग्रह, बा में ए की मात्रा बेर, सा में आई की मात्रा सैर, गा में ओ की मात्रा गोभी, ला में औ की मात्रा लौकी। तो ये आपकी मात्रा, ये समझ में आया आप लोग को कि मात्रा के साथ जब व्यंजन जुड़ता है तो ऐसे अपन शब्द बनाते हैं उससे। स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी किया जाता है। जैसे देखिए ये स्वर हैं अ आ ई उ ऊ, ऋषि की ए आई ओ औ अंग, ये स्वर हुए। अब मूल रूप में इसको वैसे ही का वैसे कैसे प्रयोग कर देते हैं मूल, ये देखिए अ है तो ये भी अमन, अजगर, अदरक, अनार, ठीक है, ये अ से बने ये शब्द। अब आ से देखिए आसन, आम, आलू, आग। फिर ई छोटी की देखिए इमली, इनाम, इमारत, इधर। बड़ी ईशा, ईसा, ईशान, ईख, ईद। छोटा ऊ उधर, उल्लू, उस्तरा, उल्लास। बड़ा ऊ ऊन, ऊपर, ऊनी, ऊर्जा। ऋषि की मात्रा में ऋषि, ऋषभ। एक तारा, एड़ी। आई में ऐनक, ऐसा, ऐतिहासिक। ओ में ओस, ओझल, ओखली, ओढ़नी। औरत, औजार और औकात। अंग में अंडा, अंजीर, अंगूर, अंतर। तो ये क्या है, मूल रूप में स्वर कैसे आया है उसी मूल रूप में इसका प्रयोग हुआ है, जैसा का तैसा इसका प्रयोग हो गया है। मात्रा नहीं लगाई गई है, लेकिन इसी को यही शब्द स्वर से ये शब्द बनाए गए हैं, तो मूल रूप में प्रयोग हुआ है इसका। अब देखिए अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार मतलब क्या होता है, अंग की मात्रा, और अनुनासिक में कौन सी मात्रा, चंद्र बिंदु। तो ऊपर दिए गए पहले वाक्य में बंदर शब्द में बिंदु का चिन्ह है, बंदर में लगा है ना बिंदी लगी है, तो इसको क्या बोले, अनुस्वार बोलते हैं, प्रयुक्त हुआ इसे अनुस्वार कहते हैं। दूसरे वाक्य में चांद शब्द में चंद्र बिंदु, ये देखिए चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, अनुनासिक, इसे अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु ऐसा होता है और अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु कहलाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य चिन्ह भी होता है, इसे विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग में ये देखिए दो बिंदी लगी है कोष्टक में, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका उच्चारण कैसा होता है, हा की तरह, जैसे प्रातः, अतः, तो हा का ध्वनि आ रही है ना आपको लास्ट में बोलने में, तो इसका उच्चारण हा की तरह होता है। तो ये देखिए आप लोग को जिन बच्चों ने नहीं किया है इसको कॉपी में नोटबुक में वो कर लेंगे। इसकी परिभाषा, ये शब्द की परिभाषा है और मात्रा किसे कहते हैं ये लिखा है, ये मात्रा की परिभाषा है। शब्द निर्माण में स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उनका रूप बदल जाता है और उन्हें एक विशेष चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है।
जिसे मात्रा कहते हैं। ये आपकी मात्रा की परिभाषा हुई, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। और जो बच्चे सब्जेक्ट इनरिचमेंट का नहीं भेजे हैं करके तो वो भेज दें, नहीं तो उनके नंबर कट जाएंगे। और जिनने नोटबुक भी नहीं भेजी है वो भी अपनी नोटबुक कंप्लीट करके भेजें। ये दोनों चीज भेजना जरूरी है, दोनों में नंबर है आप लोग के। और ये जिन बच्चों ने नहीं भेजा है वो भेज देंगे व्हाट्सएप, मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप नंबर है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ये लिख लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा हुआ है, ये हमने डाल दिया इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर। अब इससे आप लोग भेज दीजिएगा 7566853917। इस पे आप लोग अपना सब्जेक्ट इनरिचमेंट और नोटबुक दोनों कंप्लीट करके और भेजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं भेजा है, और उसमें क्लास, अपना नाम और क्लास और सेक्शन जरूर डालिएगा, नहीं तो तीनों सेक्शन के आते हैं, पता नहीं चलता किसका कौन सा है, फिर आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए आप लोग वर्क कंप्लीट करके भेजिए, उसमें आपके नंबर हैं, नहीं भेजेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। धन्यवाद।